जय श्री राम दोस्तों। सुंदर कांड चल रहा है, चलिए उसका आनंद लेते हैं। हनुमान जी ने सारा बाग बगीचा ख़त्म कर दिया और फल खाने लगे। रावण को जब पता चला तो उसने सेना को भेजा। चलिए देखते हैं। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सहयोग पति कर संदेशु अब सुन जननी धरि धीरे। अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीरे। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृशानु, कल निशा समय निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबल विपिन कुंते बनि सरिषा, बारिद तपत तेल जनु बरिषा। जय हित रहे करत देहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करवाने थे वह ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कछु दुख घटे होई, काहि कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम करे मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे तत्व का एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसु एत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की शुद्धि ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन जत जऊँ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सबको सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकल पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि से समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रब उए जानकी, तम बारुत कह जातो धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है।
अब ही मातु मैं जाऊं लबाई, प्रभु आयुष नहीं नाम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपनि सहित आए रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवाल जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे, निश्चर मार तो ही ले जाए हैं, तेहु पर नारादि जसु गई। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भुदार कर शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकाश का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयूं, पुनि लघु रूप पवन सुत लयूं। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गणु नहीं, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनति कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हों तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से शनि हुई। हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करऊं बहुत रघुनाहत छोऊं। करऊं कृपा प्रभु असी सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। बार बार नायसी पद शीशा, बोला बचन जोड़ी कर कीशा। अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतज्ञ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनऊ मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सत करही विपिन रखवाली, परम सुभट रजनी चढ़ भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही,
जो तुम सुख मानो मन माई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कह्यों जान की जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले ओ नाई सिरु पैठऊं बागा, फल खायसी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवाले, कहूँ मारे श्री कछु जाई पुकारे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आबा कपि भारी, तहीं अशोक बाटिका उजारी। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठै भट नाना, तिनहि देख गरजऊ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधि मारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठैव तेहि अच्छे कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आबत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अच्छे कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारस कछु मर्दस, कछु मिलस धरिधी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भोरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान हैं। सुनि सुत बंध लंकेश रिशाना, पाठरस मेघनाद बलवाना। मानस जन सुत बांध सुताई, देखई कपई कहाँ करी आई। पुत्र का बस सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं है, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटा कर गरजे और दौड़े। विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीने लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई,
ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ रहे हैं। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर कीन से बहु माया, जीत ना जाई प्रबंधन जाहा। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्तित ही साधा कपि, मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सार मानो महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान यानी प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, पढ़ते हूँ बार कटुक संघारा। तई देखा कपि मूर्छित भइयूं, नाग पास बांध से ले गईयूं। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्हें मैं बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास में बांधकर ले गया। जासु नाम जप सनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत के बंद तरु आबा, प्रभु कारज लग कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आई। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ नहीं कही जा सकती। कर जोड़े सुर दिशिप विनयिता, भकुट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहि गण महु गरुड़ आशंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका रूप देखकर, उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशब्द खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपहि बिलोक दशानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुतपद सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश का बन तै कीशा, कहीं के बल घाल ही बन खीशा। की धौस बन सुनहि नहीं मोही, देखूं अति असंक शठ तोई। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहूँ शठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है,
जाके बल बिरंची हरि ईशा, पालत सजत हरत दश शीशा। जो बल शीश धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिर कानन। जिनके बल से हे दश शीश ब्रह्म विष्णु महेश षष्ठी का सजन पालन और संहार करते हैं। जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देहि सुर त्राता, तुम ते सठन शिखा बनु दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तहि समेत नप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी को कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया।